अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज ये हमारा ये लास्ट वाला टॉपिक है थर्मोकपल थर्मोमीटर चैप्टर नंबर 7 का। और इससे पीछे हमने थर्मोमीटर उसकी काइंड्स पढ़ी थी और उसमें जो टेम्परेचर मेजरमेंट करते थे डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, वो और उसके फार्मूले भी हमने पढ़े। और वो फार्मूले हमने याद करने हैं क्योंकि वो यहाँ पे भी ज़रूरी हैं, मैथ के अंदर भी वो इन्वॉल्व होते हैं, इवन केमिस्ट्री के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बहरहाल वो चीज़ें थी। अब ये जो थर्मोकपल थर्मोमीटर है ना, देखिए इसका नाम गौर करें, थर्मो। थर्मो का मतलब जाहिर है वही के हीट को इन्वॉल्व करना, ठीक है, गर्माहट और ठंडक और वो सारा। और कपल का मतलब होता है कि कोई सी दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और जाहिर है कि ये जो थर्मोमीटर बनाते हैं तो इसमें दो वायर्स या दो मुख्तलिफ मेटल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक कॉपर यूज़ कर लें और एक लोहा यूज़ कर लें, ठीक है, इस तरह से। तो उससे मिला के हम ये थर्मोमीटर बनाते हैं। और ये देखें उसने डायग्राम भी बनाई हुई है। डायग्राम में देखें ये ऊपर उसने मेटल ए लिखा हुआ है, नीचे मेटल बी लिखा हुआ है। और इन दोनों मेटल्स की जो एक साइड है उसकी दोनों तारों को या एक एक कोने को कह लें कि वो हमने जोड़ा हुआ है उसको। और जो जब जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जंक्शन। ठीक है, जोड़ जहाँ पे आए उसको जंक्शन कहते हैं। और यहाँ देखिए हॉट जंक्शन लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे हमने गर्माहट देनी है उसको, एक तरफ से गर्माहट देनी है और दूसरी तरफ से भी एक जंक्शन बना हुआ है, लेकिन वो किसी स्ट्रिप के साथ हमने उसको जोड़ा हुआ है। और इस तरफ के वाले को हम कह रहे हैं कोल्ड जंक्शन, के ये भी जंक्शन है लेकिन ये कोल्ड वाला है, क्योंकि जाहिर है कि इधर हमने हीट देनी है और इधर वाले को लाजमी हमने खुद ही कोल्ड रखना होता है। और उस लिहाज से फिर हम ये एक साथ छोटा सा वोल्ट मीटर लगा लेते हैं, जो कि फिर होता क्या है कि इसके अंदर ना करंट गुजरती है। मेन काम ये है कि जब एक तरफ गर्माहट हो और एक तरफ ठंडक हो तो वो जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर ना बहुत हल्की सी करंट जो है वो गुजरनी शुरू हो जाती है। तो वो जो हल्की सी करंट है ना उसको हम मेजर कर लेते हैं, ये जो वोल्ट मीटर साथ लगाते हैं तो उससे करंट मेजर होती है और करंट से फिर वो जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सारा इसमें मेन काम है। सो देखिए इसको पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स, दो इसमें वायर्स होती हैं ऑफ डिफरेंट मटेरियल, मटेरियल मुख्तलिफ होगा, सच एज कॉपर और आयरन हो सकते हैं। देयर एंड्स आर जॉइंट, ठीक है, उनके कोने जो हैं उनको हम जोड़ देते हैं टुगेदर टू फॉर्म टू जंक्शंस, दो जंक्शंस बनाते हैं, दो उसके जो है वो मिलाने वाला जो हिस्सा है वो हम बनाते हैं। इफ द टू जंक्शंस आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, वही बात कि दोनों जो जंक्शन बनाए हैं दोनों का टेम्परेचर अगर मुख्तलिफ होगा, अ स्मॉल करंट फ्लोज अक्रॉस देम, उनमें से एक छोटी सी पतली सी करंट जो है वो उसमें से गुजरेगी। दिस करंट इज ड्यू टू, अब ये करंट क्यों बनती है? अब ये करंट वाला जो चैप्टर पढ़ा जाता है ना वो बेसिकली यही है कि जो वायर होती है, अगर वायर में से करंट गुजरे तो उसका मतलब ये होता है कि वायर के एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, एक तरफ कम है। तो पोटेंशियल का जो फ़र्क होता है ना उसी फ़र्क की वजह से करंट फ्लो करती है, ठीक है। पोटेंशियल एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा। ये इसकी हम अक्सर मिसाल देते हैं पानी की, पानी के पाइप की या पानी की नाली की। अब जहाँ से पानी की नाली जो है ऊंची है और एक तरफ पानी की नाली नीची है, तो फिर क्या होगा, जो ऊंची तरफ से पानी है वो नीचे की तरफ बहता है। तो ये उनकी हाइट का डिफरेंस है। और यही जो हाइट का डिफरेंस है, इसी तरह की चीज़ को हम ले आते हैं इसके अंदर करंट में। और इसके अंदर उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल होता है दोनों सिरों पे, और लेकिन क्या होता है दोनों सिरों का जो पोटेंशियल है उसमें हम फ़र्क लेके आते हैं। और उस फ़र्क की वजह से जहाँ पे हायर पोटेंशियल होता है उधर से करंट जो है वो फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देते हैं टुवर्ड दैट, वो जो लोअर एंड है उसकी तरफ, ठीक है। तो ये बेसिक वही चीज़ है सारी। सो ये वो बात कर रहा है कि दिस करंट इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द टू जंक्शन, क्योंकि दोनों जंक्शन के दरमियान जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक तरफ हॉट है एक तरफ कोल्ड है। एज द टू वायर्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों वायर्स की जो अंदर रेजिस्टेंस है वो मुख्तलिफ होती है टू द फ्लो ऑफ करंट। क्योंकि करंट के अब ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि जब करंट चलती है तो करंट के चलने के लिए टोटल रास्ता खाली नहीं होता, उसके अंदर एटम्स और बाकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स वो सारे आ रहे होते हैं, तो उनको भी उसने टक्कर मारनी होती है, ठीक है। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो किसी वायर की ज़्यादा होती है, वो कम होती है किसी की, तो उस लिहाज से कहता है कि वो करंट जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। द ग्रेटर इज़ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, कहता है जितना वो जो हमने टेम्परेचर का फ़र्क दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हॉट जंक्शन कर रहे हैं एक तरफ कोल्ड जंक्शन कर रहे हैं, तो कहता है जितना फ़र्क ज़्यादा होगा द ग्रेटर इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस खुद बहुत नहीं आ रहा, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा कि पहले आप हॉट और कोल्ड करेंगे,
ठीक है, एक तरफ 100 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, एक तरफ 0 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर का फर्क होगा आपस में, उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा और उतनी ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है। द ग्रेटर इज द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज प्रोड्यूस अक्रॉस द जंक्शन इफ वन एंड ऑफ द जंक्शन इज केप्ट एट अ फिक्स्ड लोअर टेम्परेचर। क्योंकि जाहिर है कि ये जो हमारा कोल्ड जंक्शन है ना, हमने उसको कोल्ड रखना होता है, खुद से उसको कोल्ड रखते हैं और वो टेम्परेचर लिख लेते हैं। इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो ये वो बात कर रहा है, इफ वन एंड ऑफ द जंक्शन इज केप्ट एट अ फिक्स्ड लोअर टेम्परेचर से बाय प्लेसिंग इट इन एन आइस बाथ। वही बात है कि उसको आइस बाथ में रख लें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक प्रॉपर एक हमारे पास एक नंबर होता है फॉर रेफरेंस के तौर पे, क्योंकि वो पता होगा ना उसका, तो फिर वो रेफरेंस होता है कि उसके लिहाज से वो जो वो गर्म वाला है वो कितना ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो उस लिहाज से वो पता चल जाता है। द टेम्परेचर ऑफ अदर जंक्शन एट अ हायर टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड। तो उस लिहाज से फिर वो जो दूसरी तरफ टेम्परेचर है उसको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ मिली वोल्ट मीटर, एक छोटा वोल्ट मीटर, क्योंकि ये मिली है ना, बहुत थोड़ी करंट बननी है, तो मिली वोल्ट मीटर से हम उसको करंट को ले लेते हैं और उसको हमने स्केल के लिहाज से कैलिब्रेट किया होता है। तो सारा मेन आइडिया समझ आ गया कि हमारे पास 2 वायर्स होंगी मुख्तलिफ मटीरियल की, उनका एक सिरा हम जोड़ देंगे, दूसरे जो 2 सिरे आज़ाद है उनको एक और मेटल स्ट्रिप के साथ जोड़ देंगे, 2 जंक्शन बन जाएंगे। एक जंक्शन जो है जिनको हमने जोड़ा हुआ है प्रॉपर सीधा सीधा, उधर हमने उसको हार्ट जो है वो गर्माहट देनी है और दूसरी तरफ जो है उसको हमने कोल्ड रखना है। और हार्ट और कोल्ड की वजह से, टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगी। और जाहिर है कि एक तरफ जिसको कोल्ड रखते हैं वो 0 फॉर एग्जांपल रखते हैं और उसको एक लिख लेते हैं कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और उसके लिहाज से फिर देखते हैं कि कोल्ड वो जो हार्ट है वो कितना होगा। अब हार्ट कितना होगा उसकी मेजरमेंट के लिए वो जो करंट प्रोड्यूस हुई है उस करंट को वोल्ट मीटर के अंदर हम चेक कर लेंगे, तो करंट जितनी होगी उस लिहाज से फिर हमें पता चल जाएगा कि वो जो हार्टनेस है, वो जो जिधर वो जो है उसको हम गर्माहट दे रहे हैं जंक्शन को, वो कितनी है। सो बेसिकली हमने हार्टनेस चेक करनी है, ठीक है, दर्जा हरारत, टेम्परेचर चेक करना है। तो टेम्परेचर चेक होगा करंट से, और करंट कहाँ से चेक होगी, वोल्ट मीटर से। आगे कहता है दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज पर्टिकुलरली यूजफुल। कहता है ये फायदेमंद होता है फॉर वेरी हाई टेम्परेचर, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपने मेजर करने हो तो आप फिर इस तरह का जो है वो बना लेते हैं। एंड आल्सो रैपिडली चेंजिंग, यानी 2 यूजेस इसके आ जाएंगे, एक तो बहुत हाई टेम्परेचर मेजर करना है उसके लिए ये हमारा सही है, और दूसरा ये है कि जो टेम्परेचर तेज़ी के साथ चेंज होते हैं, जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, उसको भी मेजर करने के लिए ये हमारा जो है ये थर्मोकपल ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, उसके बाद ये जो टाइटल है ना हमारा, सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर, ये बेसिकली थर्मोमीटर्स की ना प्रॉपर्टीज़ है। जो हम डिफरेंट तरह के थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके लिहाज से फिर हम देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन में कौन से वाला थर्मोमीटर हमारे लिए बेस्ट रहता है। सो देखें, लिख रहा है अ थर्मोमीटर इज़ इवेल्युएटेड, एक थर्मोमीटर को जो है अंदाज़ा लगाया जाता है बाय इट्स 3 की कैरेक्टरिस्टिक, 3 जो बुनियादी उसकी खसूसियात हैं उससे, दैट आर, और वो क्या है, सेंसिटिविटी है, रेंज है और लिनियरिटी है। अब इन तीनों को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, और इसका एक तो मेन मोटी मोटी डेफिनेशन तो एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, और अगर आप आगे से एग्जांपल देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो देखें, पहला है सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी क्या बुला है, कहता है जी सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर रेफर्स टू इट्स एबिलिटी, ये उसकी सलाहियत है थर्मोमीटर की, उससे क्या होता है, टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस, ये असल बात को वो डिटेक्ट कर ले छोटी से छोटी तब्दीली को भी इन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कोई जो थर्मोमीटर है अगर ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसका मतलब यह है कि हल्की सी भी चेंज आई है टेम्परेचर में तो वो डिटेक्ट कर लेगा, वो हमें दिखा देगा कि टेम्परेचर में फ़र्क नज़र आया है, 0.00 वाला भी वो दिखा रहा हो। ठीक है, इस तरह से करके आगे देखिए उसने एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, द मिनिमम डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ अ थर्मोमीटर इज़ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 2 थर्मोमीटर है आपके सामने, एक जो थर्मोमीटर है उसके ऊपर जो कम अज़ कम आप मेजर कर सकते हैं वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। द एक्यूरेसी ऑफ इट्स टेम्परेचर मेजरमेंट विल बी 1C। अब जाहिर है कि उसकी जो असल एक्यूरेसी है वो कितनी है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ऑन अनदर थर्मोमीटर द मार्क्स आर 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड अपार्ट। अब कहते हैं जो दूसरा थर्मोमीटर है उसमें जो छोटे से छोटा जो डिवीजन लगी हुई है, जो लाइनें लगी हुई हैं, वो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड की हैं। पहले वाला जो था वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का था।
ठीक है, इसमें 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें आप 0.1 तक जो डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दीली आती है टेम्परेचर में, वो भी आप मेजर करने के काबिल होंगे। हैंस इट्स एक्यूरेसी विल बी 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सेट टू बी मोर सेंसिटिव, और ये भी ज़्यादा सेंसिटिव होगा। इट्स मेजरमेंट विल बी मोर प्रिसाइज, अब जाहिर है इसकी जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर में फ़र्क आता है 1.2, अब जो पहले वाला है वो 1.2 को नहीं मेजर करेगा, वो यहाँ 1 पे जाएगा, यहाँ आगे से 2 पे चला जाएगा, या आगे से 3 पे चला जाएगा। तो 1.2 या 1.4 या 1.6 वो किसने बताना है? सेकंड वाले ने। तो इसका मतलब सेकंड वाला ज़्यादा सेंसिटिव है। अब इसी तरह से रेंज है, रेंज भी उसकी प्रॉपर्टी है। अब रेंज डेफिनेटली यही होगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो ये चीज़ मेजर कर सकती है। अब अगेन जिसकी रेंज ज़्यादा होगी वो थर्मोमीटर ज़्यादा हमारे लिए बेटर हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि किस तरह की सिचुएशन है। दिस रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टेम्परेचर, स्पैन वही कि फैलाहट कितनी है उसकी, कहां तक हम चीजें मेजर कर सकते हैं। स्पैन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम लो टू हाई, के लोएस्ट कितना, हाईएस्ट कितना, ओवर विच द थर्मोमीटर कैन मेजर एक्यूरेटली, ठीक है, जितना वो मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो क्लिनिक के अंदर जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, डिजाइंड फॉर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, हमारे लिए ह्यूमंस के लिए, हैज अ नैरो और शॉर्ट रेंज, बहुत छोटी रेंज होती है, क्योंकि हमने क्या करना है, अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेजर करना है। तो वो ज़ाहिर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना हमारा नॉर्मल टेम्परेचर। तो ज़ाहिर है ज़्यादा जब बुखार होता है तो ज़्यादा कितना हो जाएगा, 40 पे चला जाएगा, 41, 45, तो मैक्सिमम वो 45 तक वो उसके ऊपर लिखा होता है। ये देखें उसकी रेंज लिखी हुई 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 45, क्योंकि इतना ही इनफ होता है, इससे आगे पीछे तो जा नहीं सकता ना, उसका तो फायदा ही कोई नहीं हो, तो इंसान ही मर जाएगा। तो ये उसकी रेंज है। अब ये ज़ाहिर है कि बहुत छोटी रेंज है, ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज है। और लॉन्ग रेंज थर्मोमीटर इज यूजुअली यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अगर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने हैं तो फिर बड़ी रेंज वाला जो थर्मोमीटर है उनको हम इस्तेमाल करेंगे इन द लेबॉर्ट्री विद मार्किंग फ्राम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखना इसमें कितना तकरीबन 120 का फर्क है, ठीक है, -10 से लेके 110 तक, क्योंकि -10 से पहले उसने 0 जाना है, फिर आगे जाना है, तो फिर ज़ाहिर है कि इसकी रेंज जो है वो ज़्यादा है। द चॉइस ऑफ लिक्विड फॉर थर्मोमीटर्स पुट अ लोअर एंड अपर लिमिट। असल में वो ये कहता है कि जो आप यूज़ करते हैं थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड कौन सा यूज़ होना है, फॉर एग्जांपल मरकरी है या पानी है या अल्कोहल है, तो कौन सा मटेरियल आप डाल रहे हैं, क्योंकि उस मटेरियल पर डिपेंड करता है कि उसकी लोअर पॉइंट क्या होना है और हायर पॉइंट क्या होना है। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ना कि बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है किसका ज़्यादा है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 पे हो जाता है, अब 100 से ऊपर तो फिर वो मेजर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने वो बॉयल हो जाना है। तो इस तरह से वो हर मटेरियल की अपनी रेंज है, तो फिर वो डिपेंड करता है थर्मोमीटर की रेंज किस पे डिपेंड करेगी, थर्मोमीटर के अंदर जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो ये वो बात कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल कहता है मर्करी फ्रीजेज एट -39 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो हमारा आम थर्मोमीटर है उसके अंदर जो मर्करी यूज़ होती है तो वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड खुद ही जम जाएगी, तो जम जाएगी तो फिर उससे नीचे वो क्या उसने मेजर करना है। एंड बॉयल्स एट 357, तो ये अच्छी खासी रेंज है कि 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके बॉयल होती है, तो पानी से तो ज़्यादा अच्छी रेंज है ना। हेंस वी कैन कंस्ट्रक्ट मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर विद इन दिस रेंज। तो मर्करी को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें इस रेंज के अंदर रहना है। द मार्किंग स्केल डिपेंड ऑन डिजायर्ड रेंज ऑफ मेजरमेंट। अब जाहिर है कि जो ऊपर हम मार्किंग लगाते हैं वो डिपेंड करता है कि हम किस लिहाज से मेजरमेंट करना चाह रहे हैं। फॉर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर के लिए अल्कोहल इज यूज्ड, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी चॉइस क्या है, अल्कोहल है, शराब है। अल्कोहल हैज़ अ मच लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। आप देखें अल्कोहल कहाँ पे जाके फ्रीज हो रही है, -112 के ऊपर। मरकरी जो है -39 पे ही हो रही है, तो वही बात कि उससे नीचे अगर आपने जाना है तो फिर आप अल्कोहल यूज़ कर लें। तो मटेरियल के ऊपर जो है डिपेंड कर रहा है। और लास्ट हमारा ये जो तीसरा टॉपिक है लीनियरिटी। अब लीनियरिटी बेसिकली ये होता है कि टेम्परेचर में चेंज आई तो जाहिर है कि आपका जो वो मटीरियल है मरकरी या कोई भी चीज़ उसने एक्सपैंड करना है, लेकिन कहता है कि एक्सपैंड उतना ही करे जितना हर दफ़ा टेम्परेचर में फ़र्क आता है। अब फॉर एग्जांपल टेम्परेचर में 5 डिग्री का हम फ़र्क लाते हैं। टेम्परेचर पहले था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हो गया 15, तो वो जो एक्सपैंड हुआ है वो इतना एक्सपैंड होना था, ये लो जी इतना एक्सपैंड हो गया, ठीक है। अब अगला टेम्परेचर 15 से 20 पे 5 डिग्री और बढ़ता है, तो फिर उतना जितना पहले था उतना ही और हो, ठीक है ना। ये इसको लीनियरिटी कहते हैं कि बिल्कुल हर दफ़ा जब भी आप जो है एक प्रॉपर उसको टेम्परेचर का फ़र्क दे रहे हैं तो उतना ही उसी के लिहाज से जितना पहले चेंज आई थी उतनी ही चेंज दोबारा आए। ये नहीं कि पहले चेंज थोड़ी आई थी अब एकदम से ज़्यादा चेंज आ जाए, ठीक है। तो जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं जिस तनासब से, उसी तनासब से आपका वो जो मटीरियल है वो एक्सपैंड हो।
तो वो फिर इसको हम कहते हैं लीनियरिटी। तो देखिए कहता है दिस रेफर्स टू अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यही है कि एक चीज़ चेंज हुई दूसरी भी चेंज हो, लेकिन एक जैसी चेंज हो। बिटवीन द टेम्परेचर एंड द स्केल रीडिंग, ठीक है, टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हैं और स्केल की जो रीडिंग्स हैं वो भी कितनी चेंज हो रही हैं, उस तरह से। अ गुड लीनियर थर्मोमीटर शुड मेजर इक्वल इंक्रीमेंट्स। ये असल बात कि जो अच्छा लीनियर थर्मोमीटर है वो क्या करेगा कि इक्वल जो इंक्रीमेंट्स आ रही हैं, ज़्यादा हो रही है कोई चीज़ ऑन द स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्वल चेंज इन टेम्परेचर में जितनी चेंज आई उस लिहाज से उसमें भी आ गई। इट मीन्स दैट मार्किंग ऑन द स्केल शुड बी इवनली स्पेस्ड। तो जो हम निशानियां लगाते हैं वो बिल्कुल शुरू में भी उसी तरह से निशानियां लगी हों जितना उनका आपस में फ़र्क है, उसी तरह से एंड पे भी आपस में जो है उनका फ़र्क वो भी एक जैसा रहे। तो इस तरह से ये लीनियरिटी बन जाती है। तो ये तीनों पॉइंट तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डेफिनेशन तो हर लाजमी याद कर लेना, और आगे एग्जाम्पल देनी है आप याद रख सकते हैं तो करें। इसकी भी जैसे ये डेफिनेशन है, इसकी भी ये डेफिनेशन है, तो इस तरह से इसको कर लें। और लास्ट पे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, कहता है स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। ये हमने ऑलमोस्ट पहले भी पढ़ लिया है कि जो ग्लास वाले थर्मोमीटर बनाते हैं, जो आम हमारा जो मरकरी वाला थर्मोमीटर है वो ग्लास वाला ही है ना, तो उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है या वर्किंग उसकी किस तरह की है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, अ लिक्विड इन ग्लास, क्योंकि नाम ही देखें उसका वही है कि ग्लास के अंदर लिक्विड डालना। मरकरी लिक्विड है तो उसको हम ग्लास में डाल रहे हैं, शीशे वाली चीज़ में डाल रहे हैं। थर्मोमीटर क्योंकि वो ग्लास का ही होता है, हैज़ अ नैरो एंड यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब। वही लंबी लंबी कैपिलरी ट्यूब, यूनिफॉर्म और ये लंबी लंबी ये वाली ट्यूब, ठीक है, इसको वो कैपिलरी ट्यूब का नाम दे रहा है कि ये इसमें होती है। हैविंग अ स्मॉल बल्ब, ज़ाहिर है उसका ये बल्ब होता है, ये पिछले लेक्चर में भी सारा एक्सप्लेन किया था, जिसके अंदर मरकरी या वो मटीरियल हमारा मौजूद होगा विद मरकरी आर अल्कोहल एट इट्स लोअर एंड। द थिन वॉल ऑफ द, अब ज़ाहिर है कि ये जो शीशे का बना हुआ है तो इसकी जो दीवारें हैं बहुत पतली होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पतली होने से, ये भी पढ़ा था कि पतली होने से टेम्परेचर इजीली अंदर जा सके, वो पता चल सके कि टेम्परेचर में जो चेंजेस आनी है वो फ़ौरन हमें पता चल सके। द थिन वॉल ऑफ द ग्लास बल्ब अलाउज क्विक कंडक्शन। ज़ाहिर है कि क्विक कंडक्शन है, कंडक्शन यही है कि उसके अंदर गुजर जाए, ठीक है, टेम्परेचर जो है, जो बाहर गर्माहट है वो उसके अंदर चला जाए, फ़ौरन चला जाए अंदर, तो कंडक्शन इसको कहते हैं। एक इंसुलेशन होती है कि एक ऐसी चीज़ जो दर्जा हरारत को अंदर नहीं जाने देती, टेम्परेचर को अंदर नहीं जाने देगी, वो इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कंडक्शन, कंडक्टर, इंसुलेटर, इंसुलेशन, ये वो लफ्ज़ है, ठीक है ना, ठीक है। तो क्विक कंडक्शन थ्रू ग्लास टू द लिक्विड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। ज़ाहिर है जिसका टेम्परेचर मेजर करना है उसका टेम्परेचर अंदर जा सके। मरकरी बीइंग मेटल इज अ गुड कंडक्टर। मरकरी जो कि मेटल्स में आती है ये अच्छी कंडक्टर है। एंड हैंस रिस्पॉन्स क्विकली, फ़ौरन अपना रिस्पॉन्स देगी, चेंज हो जाएगी, फैल जाएगी टू द चेंज इन टेम्परेचर। द स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड आल्सो रिस्पॉन्ड मोर क्विकली, चूँकि थोड़ा लिक्विड रखा हुआ है तो वो ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्स करेगा। द क्विक रिस्पॉन्स मेक द डिवाइस सेंसिटिव। ज़ाहिर है वो सेंसिटिव हो जाएगी। ये असल में ये वही बातें हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं। यूज़ ऑफ मरकरी इज़ क्वाइट सेंसिटिव फॉर नॉर्मल मेजरमेंट। कहता है कि नॉर्मल मेजरमेंट करनी है तो ये मरकरी है काफ़ी अच्छा हमारे लिए होता है। फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी, यानी और ज़्यादा एक्यूरेसी, पॉइंट्स में भी आपने चीज़ें लेनी है तो फिर आप अल्कोहल यूज़ कर लें। नॉर्मल यूजेज के लिए मरकरी वाला थर्मोमीटर सही है, लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा छोटी मेजरमेंट्स करनी है तो फिर आप अल्कोहल को यूज़ करेंगे। कैन बी यूज एज एक्सपेंसिविटी इज 6 टाइम मोर देन मरकरी। आप देखें ना, मरकरी से ये जो अल्कोहल है वो 6 गुना ज़्यादा एक्सपैंड होता है। अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसने ज़्यादा 6 गुना ज़्यादा जो है इसने एक्सपैंड होना होता है, तो फ़ौरन आपको पता चल जाता है, तो फिर ज़्यादा सेंसिटिव हुआ। बट इट हैज़ रेंज लिमिटेशन टू हाई टेम्परेचर मेजरमेंट ड्यू टू इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब 78 डिग्री से नीचे ही आप मेजरमेंट कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ज़ाहिर है हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसानात मौजूद हैं। द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नैरो ट्यूब, क्या कहते हैं, ये जो नैरो ट्यूब हमने बनाई हुई है जिसके ऊपर अंदर उसने जाना है, ये यूनिफॉर्म है, बिल्कुल एक जैसी हमने बनाई हुई है। और बोर, इसको हम बोर भी कहते हैं। इंश्योर्स इवन एक्सपेंशन, यानी कि उसने जो फैलना है वो इवनली फैलेगा, एक जैसा फैलेगा ऑफ द लिक्विड, जो भी लिक्विड हमने उसमें डाला हुआ है। रिक्वायर्ड टू मेक द लीनियर मेजरमेंट स्केल, ज़ाहिर है कि वो मेजरमेंट
मेजरमेंट स्केल जो है उसके हिसाब से वो ठीक रहेगा। द चॉइस ऑफ मर्करी अलाउज टू यूज इट ओवर अ लॉन्ग रेंज टेम्परेचर डू इट्स लो फ्रीजिंग पॉइंट, ज़ाहिर है इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होता है, एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट वही हमने देखा ना -37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके वो 300 समथिंग पे था, ये भी ऊपर पड़ा था, कितना था, हाँ 357 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अच्छा खासा जो है वो एक रेंज बनती है। तो कहता है मरकरी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो दैट इसमें भी ज़रा हल्का फुल्का ही है, क्योंकि अगर ये सवाल आ जाए भाई लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स क्या होते हैं, तो ये पीछे भी हमने वो ब्रैकेटों में किया था, लेकिन अब यहाँ से भी दे सकते हैं उसको सारा कि भाई ये शीशे का बना हुआ है, सो ऑन। तो ये भी आप ये ऊपर वाला जो है ना यहाँ से लेके अगर आपने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है तो आप इसको फिर ये यहाँ तक जो है वो कर सकते हैं। यहाँ वो अगर एक्स्ट्रा करना है तो या यहाँ तक 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आए, तो इस तरह से करके ये भी हो जाता है। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये एंड हो गया, चीज़ें एंड हो गई 7 चैप्टर। नेक्स्ट इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल मैं इसके न्यूमेरिकल करा देता हूँ, फिर साथ साथ जो ही टाइम मिलता है तो एक्सरसाइजेज भी करते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।